हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसिटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट श्लोक अर्थात महत्वपूर्ण श्लोकों के पाठ से संबंधित हम लोग चरक संहिता का सूत्र स्थान का 5वां चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। ये चैप्टर है मात्रा शीति अध्याय, जिसमें आहार की मात्रा या आहार संबंधित बात की गई है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसके बारे में देख लेते हैं बहुत ही शीघ्र ही। तो देखेंगे पहला श्लोक क्या कहता है, मात्रा सी स्यात् आहार मात्रा पुनर्अग्निबल अपेक्षणी, अर्थात जो आहार की मात्रा होती है वो किसकी अपेक्षा करती है, अपेक्षणी, अर्थात आहार की मात्रा जो होती है किसकी अपेक्षा करती है, अग्नि के बल की। देखते हैं ना, कहते हैं कि बहुत अग्नि का मतलब जठराग्नि, हर एक व्यक्ति पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। तो ये हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं कि बहुत मोटा व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो उसकी अग्नि बल कैसे है उसी हिसाब से उसकी आहार की मात्रा निर्धारित होती है। दूसरा देखेंगे हम लोग का जो श्लोक है वो बताना चाहता है कि आहार मात्रा की निश्चयात्मक विधि क्या है, कि निश्चित मात्रा क्या होनी चाहिए। यहाँ तो अभी बता रहा है कि अग्नि की बल, तो अग्नि को कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यावद अध्यस्यासनम असितम अनुपहत्यम प्रकृतिम यथा कालम जरा गच्छति तावदस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम भवति। तो यहाँ बोला गया है कि किसी व्यक्ति की आहार की मात्रा को कैसे निर्धारित करेंगे। तो बोला है कि आहार की वो मात्रा अगर खाना खाने के बाद अगर अनुपहत प्रकृति, अर्थात उसकी प्रकृति, ऐसा नहीं कि खाने पीने के बाद उसको चलने फिरने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो, सोने में दिक्कत हो, तो वो आहार की मात्रा नहीं है। तो हम लोग उतनी आहार की मात्रा लें जिससे कि उसकी प्रकृति बिगड़े नहीं, प्रकृति अनुपहत रहे, अर्थात जैसी स्थिति है वैसे ही रहे, हर एक काम आसानी से कर सके। और साथ ही साथ वो आहार की मात्रा जो खाना खाया हो यथा कालम जरा गच्छति, अपने निश्चित समय पर वो पच जाए, तावद तस्य मात्रा प्रमाणम वेदितव्यम, वही उसकी आहार की मात्रा होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो श्लोक है इंपॉर्टेंट श्लोक, मात्रावद्धम असनम असितम अनुपत्यम प्रकृति बलवड़ सुखायुषा। तो यहाँ पर जो तीसरा श्लोक दिखा रहा है कि अगर हम लोग अपनी मात्रा के अनुरूप, हर एक व्यक्ति अगर मात्रा के अनुरूप आहार का सेवन करेगा तो उससे क्या लाभ मिलेगा। तो मात्रावत असनम, अगर आहार अपने व्यक्ति अपनी मात्रा के अनुसार आहार का सेवन करे तो क्या होगा कि अनुपहत प्रकृति, उसकी प्रकृति अनुपहत होती, अर्थात प्रकृति बिगड़ती नहीं है, जैसी है तैसी रहेगी। साथ ही साथ उस व्यक्ति के बल वर्ड सुख युषा और आयु में वृद्धि होती है, उस व्यक्ति के बल में वृद्धि होगी, वर्ड में वृद्धि होगी, साथ ही साथ व्यक्ति सुखी रहेगा और आयु में भी वृद्धि होगी। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट आपके सामने श्लोक है, तो यहाँ देख रहे होंगे कि तच्च नित्यम प्रयुज्येत स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते अजातानाम विकारणाम अनुपत्तिकरम च यत्। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे आहार द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। तच नित्यम प्रयोजित, ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य प्रयोग करना चाहिए। प्रयोजित मतलब प्रयोग करना चाहिए, नित्य अर्थात प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। जो स्वास्थ्यम येन अनुवर्तते, जो आपके स्वास्थ्य का अनुवर्तन करते रहें, अर्थात आपके स्वास्थ्य को बनाए रखें। साथ ही साथ अजाता नाम विकारणाम, अर्थात जो व्याधियाँ जो उत्पन्न नहीं होती हैं, जो व्याधियाँ उत्पन्न नहीं होते अर्थात जो रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं वे भी उत्पन्न नहीं हो, इस तरह के आहार का सेवन करना चाहिए। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग का 5वां जो श्लोक है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपके अंजन से रिलेटेड श्लोक है। देखेंगे सौविरंजनम नित्यम हितम अक्षणे प्रयोजित। तो यहाँ पर 2 प्रकार के अंजन की बात की गई है, एक तो सौविरांजन है, दूसरा जो है रसांजन है। तो सौविरांजन का प्रयोग कब करना चाहिए और किस पर्पज से करना चाहिए, तो सौविरांजनम नित्यम प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। तो पूछा जाता है कि कौन सा अंजन का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए, तो सौविरंजन, जो वीर होते हैं प्रतिदिन डेली अंजन लगा के लड़ाई करने जाते हैं। तो सौविरांजनम नित्यम हितम अक्षणो प्रयोग, किस लिए प्रयोग करना चाहिए, हितम अक्षणो प्रयोग, अर्थात नेत्र के हित के लिए प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत देखा जाए तो रसांजन क्या है, पंचरात्रे अष्टरात्रे वा। तो जो रसांजन है वो पंचरात्रि अर्थात 5 रात्रि पे या 8 रात्रि पे श्रावणार्थे किस लिए प्रयोग करना चाहिए, नेत्रों से दूषित जल निकालने के लिए, श्रवण करने के लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से अंजन के बारे में देखा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अंजन अर्थात नेत्र के बारे में बोला गया है कि चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषात् श्लेषमतो भयम
ततः श्लेष्महरम कर्मम हितम दृष्टि प्रसादनम। तो यहाँ पर देखेंगे कि बोला गया है कि चक्षु अर्थात जो ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम लोग दृष्टि देखते हैं या जो कोई वस्तु देखते हैं, वो किससे युक्त है? तेजोमय है। तो तेजोमय अर्थात जो दृष्टि में तेज धातु की बहुलता होती है, दृष्टि तेजोमय है। और जब कोई चीज़ तेज अर्थात अग्नि का अधिष्ठान उसमें है, तो उस अगर अग्नि को किससे डर रहता है? तस्य विशेषात श्लेष्मतो भय है, उसको श्लेष्मा से विशेष भय रहता है, दृष्टि को श्लेष्मा से विशेष भय रहता है। अतः दृष्टि की जो तेज अर्थात जो उष्मा है उसको बचाने के लिए क्या करें? ततः श्लेष्महरम कर्मम, श्लेष्मा नाशक कर्म हितकर होता है, जिससे कि दृष्टि का प्रसादन होता रहे, दृष्टि निर्मल बनी रहे। उसको देखेंगे हम लोग का इंपॉर्टेंट श्लोक है दातौन के बारे में। दातौन को आयुर्वेद में क्या बोला गया? दंत पवन बोला गया। आयुर्वेद में दातौन को दंत पवन बोला गया है। अथ अपोथितम अपोथित अग्रम द्वौ कालो कषाय कटुतिक्तकम भक्षयेत दंत पवनम दंत मांसन्य अबाधनय। अर्थात अपोथित अग्र, अग्र का मतलब आगे। हम लोग देखते हैं दातौन होता है, दातौन का अग्र पार्ट क्या होता है? कुचा हुआ होता है। दातौन का अग्रभाग देखते होंगे कि कुछ थोड़ा सा ब्रस्ड होता है, देखेंगे कुचा हुआ होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपोथित अग्र। अर्थात दातौन इस तरह का दातौन यूज करना चाहिए जो कि जो आगे कूची के समान हो, उसको हम लोग कूच कर कूची बना देते हैं। और हालांकि हम लोग आजकल ब्रश का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो भी कुछ इसी तरह मॉडल में होता है। और कितने समय में करना चाहिए? द्वौ कालो अर्थात सुबह शाम की बात किया है, ठीक है। और किस प्रकार के दातौन का प्रयोग करना चाहिए? किस रसों से युक्त दातौन का प्रयोग करना चाहिए? कषाय रस, कटु रस, तिक्त रस, कषाय कटु तिक्त रस से युक्त दातौन का प्रयोग करना चाहिए। और भक्षयेत तो दंत पवनम, दंत पवन का दातौन करना चाहिए। और इस तरह से दातौन करना चाहिए जिससे कि दंत मांसन अबाधनम अर्थात दंत जो मसूड़े में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से कर रहे हैं, मसूड़े से खून आने लगे, तो इस तरह का दातौन भी नहीं करना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर बोला गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है छत्र धारणों को लेकर। आज इस समय बहुत ही गर्मी चल रही है, विशेषकर देखते होंगे या तो आप सर पे बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने सर को ढक के चलते हैं। तो इसमें विशेष रूप से जो छाते का प्रयोग विशेष बोला गया, चाहे छाते का प्रयोग किस तरह से लाभकारी होता है इसके बारे में बोला गया है। इते प्रशमनम, इते प्रशमनम मतलब होता है भविष्य में होने वाली व्याधियों को बचाता है। इति मतलब होता है भावी व्याधि, मतलब भविष्य में होने वाले जो रोग होते हैं उसका नाश करता है। इते प्रशमनम बल्यम गुप्त आवरणम संकरम घर्म अनिल रजो अम्बुग्नम छत्र धारणम उच्यते। छत्र मतलब छाता, छाता धारण से हम लोग को क्या क्या लाभ होता है? इति प्रशमनम क्या करता है? पहले कि जो भविष्य में होने वाली व्याधियाँ, अगर आप बिना छाता किस समय 12-2 बजे निकल जाइए तो देखिए 1 घंटा धूप में चले जाइए, उसके बाद क्या हाल होगा आपका। तो यही कह रहा है कि इति प्रशमनम अर्थात जो भविष्य में या फिर जो होने वाली व्याधियाँ होती उसको रोकता है। साथ ही साथ बल्य आपको बल देता है। गुप्त अर्थात कि जो भूत प्रेत अर्थात जो एक तरह से वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको रोकता है। और साथ ही साथ आवरण आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ संक्रमण मतलब कल्याणकारी होता है। उसके बाद देखेंगे घर्म, घर्म का मतलब होता है गर्मी, घर्म का मतलब घमौरी है ना। और उसके बाद अनिल, वात, अनिल मतलब वायु, और रज मतलब धूली, और जल से, जल मतलब बरसात में, बरसात से आपको अभुग्नम अर्थात बचाता है। ये छत्र धारण से लाभ है। अगला देख लेंगे श्लोक कि नगरी नगरस्य एव रथस्येव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येव स्ववहितो भवत। अर्थात इसमें बोला गया है कि अपने शरीर की रक्षा करने के लिए उसकी उपमा या तुलना की गई किससे? तो देखेंगे जिस प्रकार से नगरी अर्थात नगरी का मतलब होता है नगर का रक्षक। अगर हम लोग बात करें कॉलोनियों में तो जो गेटमैन होते हैं या बॉडीगार्ड होते हैं या इस तरह से जो देखभाल करते हैं वॉचमैन होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? ये रक्षा करते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जिस प्रकार से नगरी अर्थात नगर रक्षक नगर की रक्षा करता है, और जिस प्रकार से रथी मतलब जो रथ को हाँकने वाला जो सारथी होता है वो अपने रथ की रक्षा करता है। उसी प्रकार से स्व शरीर से मेधावी, उसी प्रकार से मेधावी अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं अपने शरीर की रक्षा करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि वृत्ति उपाय निषेवेत ये धर्म अविरोधनम समम अध्ययनम च एव सुखम एव समनुष्चुते। अर्थात कि जो
वृत्ति अर्थात जो वृत्ति का मतलब होता है पैसा कमाने का जो उपाय हो, वृत्ति मतलब होता है पैसा, ठीक है ना, वृत्ति मतलब होता है पैसा कमाने का जो उपाय होता है ये कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत अधर्म करके अपन अधर्म के रास्ते पे चल के पैसा कमाइए, मतलब पैसा कमाने का रास्ता सही होना चाहिए। वृत्ति उपाय निषेवित यो धर्म अविरोध न, ये धर्म के विरोधी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पैसा आपको सूट नहीं करेगा। उसी तरह से देखेंगे समम अध्ययनम च एवं सुखम एवं समश्नुते, अर्थात उसी प्रकार से देखा जाए तो जो व्यक्ति समम मतलब शांत रहकर अध्ययन करता है, अर्थात वेदों का पाठ करता है, वेदों के बारे में अध्ययन करता है, बिल्कुल शांत मन से, समम मतलब शांत मन से जो वेदों का पाठ करता है वो सुख को प्राप्त होता है या सुख को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम लोग का ये चरक सूत्र 5 का जो रेसिटेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।